हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंतर्गत स्ट्रेबिस्मस डिजीज को, जिसको स्क्विंट भी बोला जाता है और इसको क्रोज्ड आई भी बोला जाता है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? भेंगापन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? शालाक्य तंत्र के अंदर एक डिजीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? स्ट्रेबिस्मस, या फिर इसको स्क्विंट भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलना चाहें तो भेंगापन भी बोला जाता है। अब यहां पर समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। डिसऑर्डर इन विच द आइज डोंट लुक इन एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, ऐसी डिजीज जिसमें रोगी सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाता उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेबिस्मस या फिर स्क्विंट। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसी डिजीज जिसमें क्या हो, रोगी सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे क्या होगा? सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाएगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं। ए कंडीशन इन विच द आइज आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड विथ ईच अदर, this misalignment of the visual axis of the two eyes is known as strabismus और squint। ऐसी डिजीज जिसमें दोनों आंखें अलाइन या फिर सिमिट्री में नहीं होती है, ठीक है, सिमिट्री में नहीं होती है, और इस मिस अलाइनमेंट का दोनों आंखों में होना ही क्या कहलाता है? स्ट्रेबिस्मस या फिर स्क्विंट कहलाता है। ठीक है, आंखों का सिमिट्री में नहीं होना ही क्या कहलाएगा? हमारा स्क्विंट। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो आंखों को क्या होना? मिस अलाइनमेंट हो जाना। ठीक है, आंखों का संरेखण में नहीं होना, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होना, क्या कहलाएगा? स्ट्रेबिस्मस या फिर स्क्विंट, जिसको अपन भेंगापन भी बोलते हैं। आगे बात करें इसके कोज की, आखिरकार होता क्यों है, तो सबसे पहला कोज इसका नर्व इंजरी। ठीक है, आंख से रिलेटेड किसी नर्व के अंदर इंजरी होने की वजह से हमको स्ट्रेबिस्मस देखने को मिल सकता है। आगे बात करें ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। यदि एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल के बीच में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो भी यहां पर हमें स्क्विंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव एरर के होने की वजह से भी यहां पर कभी कभी हमें क्या? स्क्विंट या फिर स्ट्रेबिस्मस देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसके टाइप्स की। टाइप्स होते हैं इसके 3 प्रकार से। एपेरेंट स्क्विंट, जिसको स्यूडो स्ट्रेबिस्मस भी बोला जाता है। सेकंड होता है लेटेंट स्क्विंट, जिसको हेटेरोफोरिया बोला जाता है। और थर्ड होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट, जिसको हेटेरोट्रोपिया बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसके 3 टाइप है। एपेरेंट स्क्विंट, जिसको स्यूडो स्ट्रेबिस्मस बोला जाता है। सेकंड वन होता है लेटेंट स्क्विंट, जिसको बोला जाता है हेटेरोफोरिया। थर्ड होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिया। ठीक है, पहला देखिए एपेरेंट स्क्विंट या फिर स्यूडो स्ट्रेबिस्मस। तो यहां पर क्या होगा? द विजुअल एक्सेस ऑफ द टू आई आर पैरेलल बट द आई सीम्स टू हैव स्क्विंट। ठीक है, यहां पर क्या होगा? जो सिमिट्री है, जो अलाइनमेंट है, वो तो कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा, सही रहेगा, लेकिन हमें ऐसा देखने को लगेगा कि उसके अंदर कैसा है? स्क्विंट है या फिर भेंगापन है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्यूडो स्ट्रेबिस्मस। ठीक है, तो काल्पनिक एक तरह से क्या हो जाना? स्क्विंट का हो जाना, या देखने में ऐसा लगे कि भेंगापन है, हल्का सा उसके अंदर एब्नॉर्मलिटी होना, तो इसको हम बोलते हैं एपेरेंट स्क्विंट या फिर स्यूडो स्ट्रेबिस्मस। आगे बात करें लेटेंट स्क्विंट या फिर मैनिफेस्ट स्क्विंट की, तो यहां पर क्या होगा? मैनिफेस्ट स्क्विंट इज प्रेजेंट व्हेन द आईज आर ओपन एंड बीइंग यूज्ड। मैनिफेस्ट स्क्विंट कब देखने को मिलेगा? जब आंखें खुली हो और वर्किंग हो, ठीक है, यूज में आ रही हो। लेकिन वेयर एज इन लेटेंट स्क्विंट द आई टर्न्स ओनली व्हेन इट इज कवर्ड और शट। हमें लेटेंट स्क्विंट कब देखने को मिलेगा? जब आंखें बंद हो या फिर कवर हो। आगे बात करें यहां पर क्लिनिकली मेनली इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? हमारा मैनिफेस्ट स्क्विंट। ठीक है, इसके अंदर 4 कंडीशन होती है। ठीक है, ईसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया, यही मेनली हमको एग्जामिनर में देखने को मिलती है। जो हमारा एपेरेंट और लेटेंट है बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन क्लिनिकल अगर देखने जाएं तो मैनिफेस्ट ही देखने को मिलता है। इसके 4 टाइप है। कौन कौन से बता रहा हूं मैं आपको? ईसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया। अब डायग्राम में देखिए ईसोट्रोपिया के अंदर होता क्या है? ईसोट्रोपिया के अंदर क्या होता है? आंख को देखिए आप, क्या हो जाता है? आंख अंदर की ओर ऐसी लगती है हमें कि अंदर की ओर आ चुकी है। ठीक है, एक्सोट्रोपिया में नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर की ओर चली जाएगी। हाइपरट्रोपिया में क्या होगा? अपवर्ड चली जाती है। हाइपोट्रोपिया में क्या होगा? डाउनवर्ड चली जाती है। तो इस तरह से हम 4 कंडीशन हमें मैनिफेस्ट स्क्विंट में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो हमारा लेटेंट स्क्विंट है उसके अंदर एक और समझने वाली बात है कि क्या होता है? हमारा लेटेंट स्क्विंट की वजह से भी क्या होता है? जो विजन है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, कभी कभी डबल इमेज बनती है।
क्योंकि दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में देखती है। मैंने अभी आपको बताया होता क्या है स्क्विंट के अंदर कि सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाती है, तो क्या होगा, डबल इमेज बनेगा। लेकिन डबल इमेज जो बनता है उसको ब्रेन जो रहता है वो एबल रहता है लेटेंट की कंडीशन में कि वो क्या करे, उसको करेक्ट करके एब्नॉर्मलिटी को ठीक करे और प्रॉपर विजन करवाए। क्या बोल रहा हूं मैं, लेटेंट के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के पास वो पावर होती है कि वो दोनों इमेज को मर्ज करके क्या करे, प्रॉपर विजन को दे पाए। ठीक है, जो कि मैनिफेस्ट के अंदर नहीं हो पाती। आगे देखिए अपन क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, आई एक देखने को मिलेगा, आंखों के अंदर दर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हेडेक आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड नियर वर्क, यदि बहुत ज्यादा पास से हम देख के कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर हेडेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि एब्नॉर्मलिटी तो है आंखों के अंदर। आगे बात करें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डबल विजन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों आंखें क्या हो रही है, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में नहीं देख पा रही है, तो वहां पर डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डबल इमेज हमको देखने को मिलेगी। फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है, वर्टाइगो देखने को मिलेगा, क्योंकि हेडेक हो रहा है, वर्टाइगो भी देखने को मिलेगा वहां पे। डिफिकल्टी इन चेंजिंग द फोकस, बार बार जब भी अब हम कहीं भी अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो तुरंत हमारी आंखें क्या करती है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोकस कर लेती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, मिस अलाइनमेंट होने की वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी इन चेंजिंग द फोकस, फोकस चेंज करने में डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी इन जजिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो जो दूरी है उसको मापने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी। डायग्नोसिस कैसे करें भाई, तो सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री और इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना है और इंस्पेक्शन करना है, देखना है। विजुअल एक्विटी टेस्ट करना है, ठीक है, कि इसका विजन ऑब्स्ट्रक्ट है या नहीं है, वो भी देखना है, क्योंकि जो विजुअल एक्विटी टेस्ट है उससे पता चल जाएगा कि कितना विजन बचा हुआ है या कंप्लीटली हेम्पर है, कितना हेम्पर, उसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा। कवर टेस्ट एंड अनकवर टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्क्विंट के अंदर कवर टेस्ट और अनकवर टेस्ट किया जाता है। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, देखिए यहां पर क्या होता है कि कुछ ग्लासेस के द्वारा या फिर डॉक्टर जो रहते हैं वो हाथ के द्वारा ही क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी स्क्विंट वाली आंख के सामने हाथ को ले जाते हैं। हाथ को ले जाते हैं तो वो आंख क्या हो जाती है, रेस्ट में मतलब स्क्विंट के अंदर चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहां से हाथ हटाया जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हटाया जाता है वो सेंट्रल में आ जाती है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर स्क्विंट है या नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, कवर एंड अनकवर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं हाथ के द्वारा या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, स्क्विंट वाली आंख के ऊपर ले जाके ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं या फिर उसको बंद करते हैं। बंद करने पर क्या हो जाता है, वो स्क्विंट की कंडीशन में आ जाती है और जैसे ही हटाया जाता है तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में बीच में देखने को मिलती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर स्क्विंट है या नहीं है, या फिर उसका डेविएशन पता चल जाता है कि कितना यहां पर मुड़ाव हो रहा है आंख के अंदर। आगे बात करें लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट, लाइट रिफ्लेक्ट टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, कि कितना अलाइनमेंट जो है डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, कॉर्निया से रिफ्लेक्शन को चेक करके। आगे बात करते हैं टेस्ट फॉर ओक्यूलर मूवमेंट, ओक्यूलर मूवमेंट को चेक करके हम कैसे क्या कर सकते हैं, जो मसल वर्क कर रही है प्रॉपर रूप से या नहीं उसको चेक कर सकते हैं ओक्यूलर मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, यहां पर कवर और अनकवर टेस्ट यदि आप क्लिनिकली देखना चाहते हैं तो इसकी एक लिंक में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप शॉर्ट वीडियो को देख के समझ सकते हैं किस तरह से कवर और अनकवर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, टू फाइंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, सबसे पहले तो उसके कॉज को ठीक करना है। यदि रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो रहा है तो उसको देखा जाए। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, नर्व इंजरी तो नहीं हो रही है उसको देखा जाए। तो टू फाइंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बाय ग्लासेस, ग्लासेस को लगा के रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक किया जाए। प्रिज्म ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन, प्रिज्म ग्लास का क्या यूज है, देखिए यहाँ पे प्रिज्म ग्लास के द्वारा क्या किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर नहीं देख पा रही है तो डबल विजन बनेगा। तो प्रिज्म का यूज करके हम क्या कर देते हैं, उस दोनों विजन को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ताकि व्यक्ति क्या हो, रेटिना के ऊपर जो भी इमेज फोकस हो वो एक इमेज फोकस हो ताकि वो देख पाए। तो यहाँ पर प्रिज्म ग्लासेस इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखिए जो स्क्विंट होता है मोस्ट ऑफ बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। यदि बच्चे के अंदर ये डायग्नोस हुआ है स्क्विंट तो 6 महीने के लिए वेट किया जाता है ताकि वह क्या हो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उसका हो जाए, कि वह सेल्फ इंप्रूव हो जाए। यदि कभी कभी क्या होता है ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है तो हमें 6 महीने के लिए तो कम से कम वेट करना है।
6 महीने के बाद भी यदि वो कवर नहीं हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे? 6 महीने तक पहले वेट करेंगे, उसके बाद यदि ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा उसको ठीक करेंगे। इस तरह से आपका स्क्विंट या फिर स्ट्रैबिस्मस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।